क्या कभी स्कूल से भागकर मछलियां पकड़ने के लिए जाना एक खतरनाक मुहिम में बदल सकता है? दो दोस्त, एक सुनसान झील और एक ऐसा वाकया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है आरिफ और मजहर की, दो शरारती दोस्त जो स्कूल से भागकर झील पर मछलियां पकड़ने के लिए निकलते हैं। एक टूटी फूटी सड़क, तेज रफ्तार साइकिल और फिर एक दोस्त का साइकिल पर से खतरनाक तरीके से गिरना। मगर असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती। जब वो एक सुनसान झील पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो सिर्फ मछली का शिकार करने नहीं आए, बल्कि खुद भी किसी बड़े खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। साइकिल की चोरी। पहली किस्त। टूटी फूटी सड़क पर साइकिल बड़ी तेज रफ्तारी से भाग रही थी। सड़क पर जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे थे जिनके बाइस साइकिल को काफी झटके लग रहे थे, मगर मजहर इन झटकों से बेनियाज सर झुकाए तेजी से पैडलों को हरकत दिए जा रहा था। मैं चूंकि साइकिल के पतले से डंडे पर बैठा हुआ था, इसलिए हर झटके पर मेरी जान निकल रही थी। मेरी दोनों टांगें तकरीबन सुन्न हो गई थी। हाथ अलग दर्द कर रहे थे जिनसे मैंने हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा था। एक जगह सड़क के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा आ गया। बजाय इसके कि मजहर हैंडल को घुमाकर उस गड्ढे से बचकर निकल जाता, उसने साइकिल इसी गड्ढे में से गुजार दी। साइकिल बहुत जोर से उछली थी, मगर मैं उससे भी ज्यादा जोर से उछल पड़ा। मेरे दोनों हाथों ने खुद ब खुद हैंडल छोड़ दिया था। उसका नतीजा ये निकला कि मैं बजाय साइकिल के सड़क पर नजर आने लगा था। बहुत जोर से गिरा था, इसलिए चोट भी काफी जोर से लगी थी। जमीन पर गिरने के फौरन ही बाद मेरे आंसू निकल पड़े थे। मुझे गिरता देखकर मजहर ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाकर साइकिल रोक ली और मोड़कर मुझे देखने लगा। उस पर मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। मैंने दांत पीसकर भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि साइकिल इतनी तेज मत चलाओ? हाँ, मना तो किया था, मजहर ने बड़ी संजीदगी से कहा, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मान लेता तो इतना दिलकश नज़ारा जिंदगी भर देखने को ना मिलता। आरिफ, तुम इतने शानदार तरीके से गिरे थे कि बस क्या बताऊं। बकवास नहीं करो, मैंने बिन न कर कहा। मेरी शायद टांग टूट गई। मुझे एक ऐसे अस्पताल का इल्म है जहां पर टूटी हुई हड्डियों का निहायत ही तसल्ली बख्श तरीके से इलाज किया जाता है। इसका इश्तिहार मैंने दीवार पर लिखा देखा था, इसलिए तुम फिक्र ना करो। ये कहकर मजहर ने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और मेरे करीब ही जमीन पर बैठ गया। तवक्को थी कि मेरी टांग टूटने का सुनकर वो मुझसे हमदर्दी के दो बोल कहेगा, मगर उसकी दिल जलाने वाली बातें सुनकर मेरा पारा एकदम से चढ़ गया। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसके मुंह पर इस जोर का घूंसा रसीद करूं कि उसके होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाए, मगर जाहिर है कि अपने इस ख्याल को मैं अमली जामा नहीं पहना सकता था। मेरी टांग में चोट लगी हुई थी। ऐसे में अगर मैं उसे नाराज करके उससे लड़ाई मोल ले लेता तो वो साइकिल लेकर चंपत भी हो सकता था। इस वक्त हम दोनों अपने घरों से तकरीबन 5-6 मील की दूरी पर थे। उसके चले जाने की सूरत में जाहिर है कि मुझे इतना रास्ता पैदल तय करना पड़ता। ये बात सोचकर मैंने उसे सिर्फ घूरने पर ही इत्तेफा किया था। मेरे घूरने पर वो मुस्कुराता रहा। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अपनी टांग को दबाकर और सहलाकर दर्द की शिद्दत कम करने की कोशिश करूं। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बजे होंगे। हम दोनों मछली का शिकार करने निकले थे। मछली पकड़ने के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया था वो हमारे घर से 6-7 मील दूर थी। इस जगह चूंकि आबादी न थी, इसलिए बसों वगैरह का भी इंतजाम न था। हो सकता है पहले कभी अतराफ में लोग बसते हों जिनके लिए ये सड़क बनी हो, इसीलिए हमको इस जगह तक पहुंचने के लिए एक किराए की साइकिल का बंदोबस्त करना पड़ गया था। अगर साइकिल मजहर की अपनी होती तो वो यकीनन उसे एहतियात से चलाता, क्योंकि अपनी चीजों की हिफाजत सब करते हैं। साइकिल चूंकि किराए पर हासिल की गई थी, इसलिए मजहर भी उसे बड़ी बेदर्दी से चला रहा था।
जिसके नतीजे में मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया था। थोड़ी देर बाद मेरे दर्द में काफी कमी हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ा हुआ। मुझे उठता देखकर मजहर ने भी साइकिल को स्टैंड पर से उतार लिया और मुझसे बोला, अब जरा संभल कर बैठना, तुम्हारे हाथों में क्या दम नहीं है कि जरा सा गड़ा आया, साइकिल उछली और तुम साइकिल का हैंडल छोड़ छाड़ बद से सड़क पर गिर गए। मेरे भाई जरा बहादुरी से काम लो, अभी तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम देना है। मैं सख्ती से होंठों को भींचकर दोबारा साइकिल पर बैठ गया। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कितना ही बड़ा गड़ा क्यों ना आए, मैं हरगिज नहीं गिरूंगा। गिरा भी तो गिरने से पहले मजहर से लिपट जाऊंगा ताकि उसे भी साथ लेता जाऊं। मेरे बैठते ही मजहर ने साइकिल चला दी। हमें स्कूल से भागते हुए आज तीसरा दिन था। गुज़िश्ता 2 दिन हमने खूब मजे से सैर सपाटे करते गुजारे थे। मछली पकड़ने का प्रोग्राम हमने कल दोपहर ही को बना लिया था और शाम तक मछली पकड़ने का तमाम सामान भी तैयार कर लिया था। पहले हमें स्कूल से भागने का शौक तो बहुत था, मगर बहुत सारे खौफ और अंदेशों की वजह से हम इस शौक को पूरा नहीं कर सके थे। मगर अब जबकि हम 8वीं जमात के साल के आखिरी हिस्से में थे तो हम में ये गौर आ गए थे कि किस तरह हीले बहानों से काम लेकर स्कूल से भागकर अपने उस्तादों को मुतमईन किया जा सकता है। मजहर से मेरी गाड़ी छनती थी। हम दोनों अक्सर इकट्ठे देखे जाते थे। इसकी वजह ये थी कि वो काफ़ी हद तक मेरा हम ख्याल था। वो रहता भी हमारे पड़ोस में था, इसलिए हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। उसके अब्बा किसी सरकारी महकमे में ऑफिसर थे। मेरी तरह वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे अब्बा महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। किसी के अब्बा अगर पुलिस के महकमे में मुलाजमत करते हों तो ये बात उनके घर वालों के लिए मुसीबत का बाइस बन जाती। यही मुसीबत मेरे साथ थी। मैं कोई शरारत करके झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अब्बा की तजुर्बाकार निगाहें फौरन भम जाया करती थी कि मेरी बात में कितना झूठ और कितना सच है। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद मेरी शामत आ जाया करती थी। मेरी अम्मी अलबत्ता मेरी हमदर्द थी और ऐसे मौक़ों पर जब वो महसूस करती कि अब मेरी खैर नहीं और मेरी पिटाई बस लगने ही वाली है तो वो बीच में पड़कर मेरी जान तो बचा लेती थी, मगर उसके बाद अब्बा जान उनके पीछे पड़ जाते थे। उनको लड़ता झगड़ता छोड़कर मैं चुपके से वहाँ से खिसक जाता था। स्कूल से भागने की लत ज़्यादा पुरानी न थी। हम दोनों कभी हाफ टाइम में और फिर महीने 2 महीने बाद स्कूल से गैर हाजिर हो जाया करते थे। मगर इस दफ़ा अजीब बात यह हुई कि हम इकट्ठा 3 दिन स्कूल नहीं गए। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल हुआ ये था कि मेरी अम्मी का किसी बात पर अब्बा से झगड़ा हो गया था। बात खा कुछ भी हो, अब्बा फौरन अपनी थानेदारी पर उतर आते थे, इसलिए मामूली सी बात का भी बतंगड़ बन जाता था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। तकरार किसी मामूली बात पर हुई थी, मगर फिर बढ़ती गई। ऐसे में इत्तेफाक से मेरी नानी माँ भी वहाँ आ गई। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर खामोश कराया और फिर कुछ दिनों के लिए अम्मी को अपने ही साथ ले गई। चला तो मैं भी जाता, मगर मेरे साथ इम्तिहानों का धूम छल्ला लगा हुआ था। कुछ दिनों बाद मेरे सालाना इम्तिहान शुरू होने वाले थे। इस वजह से मैं उनके साथ ना जा सका। अब्बा जान बहुत सख्त गिर थे और उसूलों के बेहद पाबंद थे। वो तकरीबन 20 साल से इस महकमे में नौकरी कर रहे थे, मगर उन्होंने कभी भी हराम के पैसे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। ये उनकी ईमानदारी का ही नतीजा था कि उनकी बड़े ओहदों पर तरक्की नहीं हुई थी। वो बेहद खरे आदमी थे और खरी बात कहना पसंद करते थे, इसलिए वो अपने अफसरों की नज़रों में कोई ख़ास मकाम हासिल ना कर सके थे। मगर उनकी बेहतरीन खिदमत के सिले में हुकूमत ने उन्हें बहुत सारी तरीफ़ी असनाद से नवाजा था। यही वजह थी कि हम लोगों का गुजारा सिर्फ उनकी तनख्वाह पर ही होता था और हमारे घर में कोई मुलाजिम वगैरह भी ना था। घर के सारे काम अम्मी को खुद ही करना पड़ते थे। जब अम्मी चली गई तो घर में सिर्फ मैं और अब्बा जान रह गए।
हम दोनों मिलजुल कर नाश्ता तैयार करते। अब्बा तो शाम को घर आते थे, इसलिए वो सुबह ही मेरे दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम कर देते थे, क्योंकि मैं स्कूल से 1 बजे घर वापस आ जाया करता था। हमारी गैर मौजूदगी में मकान में ताला लगा रहता था। उसकी एक चाबी मेरे पास और दूसरी अब्बा के पास रहती थी। वो मेरे स्कूल जाने से पहले तैयार होकर चले जाया करते थे और मैं स्कूल जाते हुए मकान में ताला लगा दिया करता था। परसों जब वो ड्यूटी पर चले गए तो मेरे दिल में आई कि मैं रोज तो स्कूल जाता हूँ, अगर आज न गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद मजहर भी तैयार होकर मेरे घर आ गया। अपने इस ख्याल का इजहार मैंने उससे किया तो वो भी छुट्टी करने पर राजी हो गया। हमने वो दिन मुख्तलिफ जगहों पर घूमते फिरते गुजारा। फिर जब छुट्टी का वक्त हो गया तो हम दोनों अपने अपने घरों को आ गए। इस घूमने फिरने में इतना मज़ा आया कि हम तीसरे दिन भी स्कूल ना जा सके, मगर हमने ये अहद कर लिया था कि परसों स्कूल ज़रूर जाएंगे, क्योंकि कल हफ्तावार का तेल थी। साइकिल पर बैठे बैठे मैं काफ़ी थकन महसूस करने लगा था, मगर फिर इससे जल्द ही छुटकारा भी मिल गया था। हम झील पर पहुंच गए थे। झील के आसपास खूब लंबी लंबी घास लगी हुई थी और जंगली झाड़ियां भी बकसरत थी। हमने साइकिल को एक तरफ खड़ा कर दिया। मज़हर में मछली पकड़ने का सामान जो साइकिल से लटके हुए एक थैले में था उतारा। फिर हम डोर में कांटे बांधने लगे। हमसे थोड़ी दूर एक आदमी घास काट रहा था। बहुत से लोग यहाँ से अपने जानवरों के लिए घास और झाड़ियाँ ले जाया करते थे। एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके हमने वहाँ डेरा जमा लिया और डोर में बंधे कांटों को पानी में फेंककर मछली के फंसने का इंतजार करने लगे। इस सिलसिलेवार नावल की दूसरी किस्त में कहानी एक सनसनीखेज मोड़ इख्तियार करेगी। आरिफ और मजहर खुशी खुशी मछलियाँ पकड़कर वापस होते हैं, मगर अचानक उनके कदम रुक जाते हैं। उनकी किराए की साइकिल गायब हो जाती है। क्या वाकई साइकिल चोरी हो गई या उसके पीछे कोई और राज छुपा है? घबराहट और परेशानी में डूबे ये दोनों दोस्त अब एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं, और शायद ये मुश्किल उनके लिए किसी बड़ी आजमाइश की शुरुआत है। क्या वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे या एक छोटी सी गलती उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल देगी? ये सब कुछ जानने के लिए दूसरी किस्त का इंतजार कीजिए।